अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशंस का मरहला मुकम्मल हो चुका, उसके बाद स्क्रूटनी हो चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पे विड्रॉल और इंतखाबी निशानात का मरहला जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन जो है उसमें शिद्दत आ गई है, जोड़ तोड़ जो है उस वो अरूज पे पहुंच गया है। आज के ब्लॉग में हम आपसे यही शेयर करेंगे कि जोड़ तोड़ कहाँ पे किस तरह हो रहा है, लेकिन उससे कबल हम आपसे शेयर करेंगे कि इंतखाबी निशानात के दौरान अलॉटमेंट के दौरान जो है वो क्या हुआ। बहुत से रहनुमा जो इंतखाबी निशान लेना चाह रहे थे वो नहीं ले सके और कुछ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इन खुशकिस्मत जो निशानात लेने वालों में PP 98 से साबिक सूबाई वजीर हैं और इस दफ़ा आज़ाद हसीयत से जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हैं, वो है अजमल चीमा। 2018 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद हसीयत से पार्टिसिपेट किया था और उस वक्त उनका पैनल जो था वो चौधरी आसिम नज़ीर के साथ था। आसिम नज़ीर बाद में आज़ाद हसीयत से मुंतखब हुए, फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया और फिर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद अचानक जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग में नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और फिर इसके बाद जो है वो अब दोबारा से 2024 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अजमल चीमा आज़ाद हसीयत से इंतखाबी मार्के में उतरे थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की और फिर जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर पे बैठ के बनीगाला पहुंच गए, वहां से वजारत ली, तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद जो है वो IPP का हिस्सा बन गए। फिर IPP से नून लीग में चले गए, फिर इन सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में PP 98 से वो दोबारा से IPP के इंतखाबी निशान के ऊपर मार्के में उतरे, लेकिन जो है वो इलेक्शन लूज कर गए। दोबारा से अजमल चीमा के राहो रस्म बढ़े, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद अली तबस्सुम के साथ बहुत सारी सीटिंग्स हुई, इकट्ठे घूमते फिरते रहे, नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन अचानक जो है वो पार्टी ने आज़ाद अली तबस्सुम को टिकट जो है वो जारी कर दिया ज़िमनी इलेक्शन PP 98 का और उसके नतीजे में अजमल चीमा नाराज़ हुए और नाराज़गी के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इंतखाबी मार्के में करने का ऐलान कर दिया और ये नून लीग इसको इब्तदाई तौर पर सीरियस नहीं ले रही थी, अब इसको सीरियस ले रही है। अजमल चीमा ने इंतखाबी निशान रिटर्निंग ऑफिसर से मांगा था 4 पाई, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने आसिम नज़ीर के साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ा था उसमें उनका निशान जो है वो 4 पाई था और उसके ऊपर दोनों ने कामयाबी हासिल की थी। अब दोबारा से अजमल चीमा ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि उनको दोबारा से 4 पाई का निशान जो है वो अलॉट कर दिया जाए और वो उनको मिल गया। अब जो है वो उनका मुकाबला नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम से है, यानी कि शेर और चारपाई का मुकाबला जो है वहाँ पे 1 to 1 चल रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है राना फराज अनीस, वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं आज़ाद हसीयत से, क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट जारी नहीं किया। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है कि PP 98 से तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले जुनैद अफजल साई ने जो है वो पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। 9 मई के मुकदमे में उनको जो है वो सज़ा हुई थी 3 साल की और उसी सज़ा के बुनियाद के ऊपर इस PP 98 की कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और जुनैद अफजल साई जो हैं वो अली अफजल साई के भाई हैं। अली अफजल साई इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA हैं और ये दोनों जो हैं वो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल साई के साहबजादे हैं। जुनैद अफजल साई जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के पास गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। 9 मई के मुकदमे में इनको जो है वो नाअहल किया गया था। अब उन्होंने अज़ खुद जो है वो पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो PP 98 पे ज़िमनी इलेक्शन हो रही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं NA 96 जड़ावाला की। जड़ावाला में बहुत मज़ेदार किस्म की सूरत हाल हुई। नवाब शेर वसीर जो है इब्तदाई तौर पे उनको इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया गया था, वो था कमल का फूल और कमल के फूल के बिल्कुल जो है वो रिजेम्बलेंस रखता था, वो था सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर यानी कि। और नवाब शेर वसीर ने जो ही कमल का फूल जो है उनको रिटर्निंग ऑफिसर ने अलॉट किया तो लाल चौधरी के वालिद हैं चौधरी अशरफ, उन्होंने अपने लिए रिक्वेस्ट कर ली कि मुझे सूरजमुखी का फूल दे दिया जाए। और इस तरह आपको अंदाज़ा है कि बैलेट पेपर के ऊपर 2 फूल आगे पीछे लगे हों तो ज़ाहिर है बहुत कम जो है वो उनमें डिफरेंस होगा और आम लोग जो उस गाँव में रहते हैं या उस कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं उनके लिए ये खासा जो है वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से इब्तदाई तौर पर नवाब शेर वसीर को जो है वो कमल का फूल अलॉट किया गया और जब चौधरी अशरफ ने सूरजमुखी का फूल जो है वो अपने निशान अलॉट करवा लिया तो इसके बाद नवाब शेर वसीर के जो वकील थे, उनके कौंसल थे, उन्होंने दोबारा से रिटर्निंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो निशान चेंज कर दिया जाए और उसके बाद उनका निशान
चेंज करके कूलर जो है वो उनको अलॉट कर दिया गया, यानी कि वाटर कूलर। अब वहाँ पे बिलाल बदर चौधरी ज़ाहिर है उनके पास नून लीग का टिकट है और उनका इंतखाबी निशान है शेर और कूलर का, वाटर कूलर का वहाँ पे मुकाबला है। और आगे आते हैं NA 104 में। NA 104 फैसलाबाद शहर में, वहाँ पे कोई ख़ास जो उम्मीदवार है वो राजा दानियाल के मद्दे मुकाबल नहीं है और उनको शेर का निशान है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो ज़्यादातर लोगों के पास गैर पॉपुलर किस्म के इंतखाबी निशानात हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने अपने अपने कागजात विड्रॉ कर लिए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉमिनेशंस थे वो थे शकील शाहिद साहब MPA के। और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उनको किसी तरीके से PTI का वोट बैंक जो है उनके साथ अटैच हो जाए, लेकिन शकील शाहिद के साथ PTI का वोट बैंक अटैच नहीं हुआ और उन्होंने भरपूर कंपेन करके देख लिया और उसके नतीजे में मिलाकर उन्होंने अपने विड्रॉल जो है वो जमा करवाए। पीपल्स पार्टी में माजी में रहे, राजा रियाज में माजी में रहे, पीपल्स पार्टी में दोनों के आपस में माजी में भी अच्छे मरासम रहे और मुमकिन है कि इनके पीछे कोई डिप्लोमेसी भी हो, आपस में दोनों का जो है वो राब्ता हो गया हो, लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। अलबत्ता शकील शाहिद ने अपने जोर लगा के देखा, जब उनका जोर नहीं चला तो उसके बाद उन्होंने अपने विड्रॉल जो है वो ले लिए हैं नॉमिनेशंस। और उन्होंने एक गुलामती शेर जो है वो मीडिया से शेयर किया और उस शेर के वाले से जो माजी में तरीके इंसाफ का जो स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वाले से रद्द अमल रहा है कमल बेश, उसका का ही उनका रिस्पॉन्स था उस शेर में, या उसका तजुर्बा कुछ उसी तरह का था। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शकील शाहिद के अलावा राना एहसान अफजल जो हैं वो टिकट ना मिलने के ऊपर उन्होंने अपने विड्रॉ कर लिए। उनकी वालदा सबक MP है, मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन विंग की सिटी सदर हैं डॉक्टर नजमा अफजल, उन्होंने विड्रॉ कर लिए। और सबक MPA है महर हमद रशीद, उन्होंने अपने विड्रॉ कर लिए नॉमिनेशन। और सबक सेक्रेटरी चनाब क्लब हैं, उनके भाई हैं महर हमद रशीद के महर अब्दुल रऊफ रशीद, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं। और ये एक वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो टिकट के हवाले से फैसला किया गया है, उस फैसले को बाकायदा तौर पे तमाम रहनुमाओं ने न सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि पार्टी के हुक्म की पासदारी करते हुए अपनी नॉमिनेशंस भी विड्रॉ कर ली हैं। आगे चलते हैं। PP 115 में कोई खास उम्मीदवार नहीं है। मलक असगर है, मुस्लिम लीग नून के एक नाराज कारकुन है। टिकट ना मिलने के ऊपर उन्होंने मियां ताहा जमील के बदे मुकाबल जो है वो अपने नॉमिनेशन जमा करवा रखे हैं, विड्रॉ नहीं किया। मियां ताहा जमील का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है और उनका मुकाबला अगर होता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मुकाबला बनना था मुर्तज़ा हकीम एडवोकेट के साथ। उन्होंने मुर्तज़ा हकीम ने जो है वो अपने नॉमिनेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिन्यू नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने 2 जगह पे अप्लाई किया था और वासा और FDA के डिफ़ॉल्ट होने की वजह से उनके दोनों जगह से नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। मियां ताजमीन की जो विक्ट्री है ऑलमोस्ट वो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हो रही है और तकरीबन क्लियर है। फैसलाबाद में सिर्फ 2 ही सीटें हैं, एक बैरिस्टर राजा दानियाल की है NA 104 से और दूसरी PP 115 से मियां ताहा जमील की। तकरीबन जो है दोनों सीटें क्लियर हैं। और आगे चलते हैं। BP 116 में बड़ा दिलचस्प किस्म का वहाँ पे सूरत हाल रही। आज़ाद उम्मीदवार है मलक असगर अली कैसर और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और माजी में जो सेनेटर हैं अकलीतार संधू, उनके एडवाइज़र के तौर पे फैसलाबाद में काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं असद एजाज मुन्ना की। वो नाराज़ हुए राना सनाउल्लाह खान के साथ और उन्होंने अपने नॉमिनेशंस जो हैं वो अलहदा से जमा करवा रखे हैं। अलबत्ता उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन तो नहीं है, लेकिन ख़ासी एफर्ट कर रहे हैं वो। असद एजाज मुन्ना और मलक असगर अली कैसर, ये दोनों की ख्वाहिश थी कि उनको इंतखाबी निशान जो है वो शटल अलॉट कर दिया जाए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तहरीक इंसाफ जो 2024 के इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया था उसमें जो शटल थी वो ही ज़्यादातर उम्मीदवारों का निशान था। और इसी वजह से मलक असगर अली कैसर चूँकि माजी में भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मलक इस्माइल सीला को जो है वो तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दिया था, मलक असगर अली कैसर को ड्रॉप कर दिया था। और अब दोनों रहनुमाओं की, मलक असगर अली कैसर की और असद एजाज मुन्ना की, ये ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से इंतखाबी निशान शटल कॉक जो है वो अलॉट कर दिया जाए। लेकिन सुबह तकरीबन 8-9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो रिटर्निंग ऑफिसर के कटहरे में मौजूद रहे। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे और शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब उनकी तशरीफ़ आवरी हुई और उन्होंने जो है वो इंतखाबी निशानात अलॉट किए। इस दौरान जो है वो उम्मीदवार कोर्ट के अंदर बैठे रहे, लेकिन जो है वो मुसलसल जो है वो इंतज़ार करते रहे और ना ही असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने, ना रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने
और ना ही दीगर रहनुमा ने जो है वो इस हवाले से अफसरान ने जो है वो इस हवाले से कोई अपना रोल प्ले किया। मुस्लिम लीग नून के चूँकि क्लियर था कि राना अहमद शहरयार को शेयर ही अलॉट होना था, टिकट जमा हो चुकी थी और इस वजह से उनको तो शेयर अलॉट हो गया, लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए इशू था, क्योंकि ओपोनेंट्स जो है वो उनके लिए खासा मुश्किल होता है कि इंतखाबी निशान चूज़ करना। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि लोग जो है वो किसी को डोई का इंतखाबी निशान मिला, किसी को जूता मिला, किसी को कोई और निशान मिला। ऐसे निशानों के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टिसिपेट किया था और वो भी कामयाब हो गए थे। इस दफ़ा जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो टिकट अलॉट नहीं किया गया। मलक असगर अली कैसर के लिए जो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको जो इंतखाबी निशान अलॉट किया है वो ड्रम है, यानी कि जो ड्रम बीट करने वाला ड्रम है वो है। और जो कसर एजाज मुन्ना को जो इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है वो है रैकेट, यानी कि जो बैडमिंटन रैकेट होता है वो। और इन दोनों रहनुमा का मुकाबला है राना अहमद शहरयार के साथ। कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो खासी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, हर तरीके से एफर्ट की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से मुखालफ उम्मीदवार को हरा लिया जाए। राना अहमद शहरयार जो हैं उनकी भी उम्मीदें जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ हैं। और उसी तरह मलक असगर अली कैसर तो माजी में भी तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रहे थे, अब भी उनके वर्कर्स जो हैं तहरीक इंसाफ के, उनको उम्मीद है कि वो उनको वोट डालेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ वर्कर्स जो हैं वो राना सनाउल्लाह कैंप में या राना अहमद शहरयार के कैंप पे जा चुके हैं, और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो मलक असगर अली कैसर के कैंप पे जाने वाले हैं। इस तमाम सूरत के ऊपर तहरीक इंसाफ पीपी 116 से खासी जो है वो परेशान है, क्योंकि वर्कर्स जो है वो पार्टी हिदायत के बावजूद अपने तौर पे डिसीजन कर रहे हैं और उनका डिसीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है। और इस हवाले से 23 नवंबर को इलेक्शन होगा। सारे रिजल्ट तो उसी वक्त पता चलेंगे, लेकिन हल्के में फ़िज़ा जो है वो खासी गर्म हो चुकी है। फैसलाबाद की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जहाँ पे ख़ासा जो है वो इलेक्शन टफ जा रहा है, और उनमें पीपी 98 है, अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम की, यानी कि शेर और चारपाई का मुकाबला है। और जड़ावाला में जो है वो ख़ासी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे जो नारे लग रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं। वहाँ पे जांगली और महाजर के नारे लग रहे हैं, यानी कि तलाल चौधरी की जो फैमिली है उसको महाजर कहा जा रहा है, और इस हवाले से 33-100 का जो आईडी कार्ड का नंबर है, इस हवाले से नारे लग रहे हैं कि ये आईडी कार्ड का नंबर जो है वो जड़ावाला में अब नहीं चलता। और इसी वजह से लोगों का ये कहना है कि हम जो है वो जीना मरना जो है जांगलियों का जांगलियों के साथ है, और वहाँ पे महाजर आके अगर बैठेंगे तो किस तरह नुमाइंदगी करेंगे। ये एक सियासी स्टंट है। और इसके अलावा एक बड़ा इशू जड़ावाला में ये बना कि नवाब शेर वसीर के फार्म हाउस के ऊपर तकरीबन कोई 6-7 हज़ार लोगों के लिए एक डिनर का एहतमाम हो रहा था, और इस डिनर दौरान जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुंची, और हल्के में ये अफवाह रही कि वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलात चौधरी की माँ के ऊपर या उनके हुक्म के ऊपर जो है वो नवाब शेर वसीर के डेरे के ऊपर जो है वो छापा मारा गया है। अलबत्ता इस हवाले से खुद नवाब शेर वसीर के जो करीबी रफ़्का हैं उन्होंने तमाम सूरत-ए-हाल की तर्दीद की है कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने इसको कैश करने की कोशिश की, ऐसी सूरत-ए-हाल सामने नहीं आई। और एक बड़ी डेवलपमेंट वहाँ पे ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो टिकट जारी नहीं किया राय वकास असलम कर्ल को। इस वाले से मुमकिन है कि राय वकास असलम जो है आइंदा चंद रोज़ में एक बड़ा फैसला करके किसी एक उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो जाएँ। और खल बरादरी की बहुत बड़ी वोट बैंक है, और यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से राय सलाहुद्दीन खल जो हैं वो कामयाब हुए थे। अब उनके भाई ने अपने नॉमिनेशंस तो रखे हुए हैं, लेकिन इस वाले से कोई खल बरादरी ने बाज़ाब्ता तौर पे फैसला नहीं किया। और आज का व्लॉग था। दीज़ अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।